तो ये है ओल या सूरन की सब्ज़ी। देखने में जितनी खूबसूरत है, स्वाद में उससे भी डबल गुना ज़्यादा है। बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसको देख करके आप बना लेते हैं तो बनाना भी आसान लगेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये है सूरन, जिसको ला करके 2 दिन तक एटलीस्ट खड़े ही इसको धूप दिखाना होता है, ताकि इसमें जो खुजलाने वाले तत्व होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। और इसके बाद जिस दिन आप सब्जी बना रहे हैं, इसे सबसे पहले उबालना होता है। लेकिन उबालने में इसकी सबसे बड़ी सीक्रेट छुपी होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि ओल की सब्ज़ी हम बनाते तो बहुत मन से हैं, लेकिन खाने के बाद वो गले में खुजली करने लगता है। क्यों? क्योंकि उबालते समय थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो ओल को 4 टुकड़े में कट करके उसको कुकर में डालना है और अच्छे से पानी डाल देना है। और फिर इसमें मिलाना है फिटकिरी का एक बड़ा सा टुकड़ा। और सिर्फ फिटकिरी से ही काम नहीं चलता, कई बार क्या होता है कि फिटकिरी डालने के बावजूद ओल को खाने के बाद गले में वो खुजली करता है। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो उबलते समय डालना ज़रूरी है, वो है एक नींबू। एक नींबू को 2 टुकड़े में कर दीजिए और उसको ओल के साथ ही डाल दीजिए और कुकर बंद करके 2 या 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगा लीजिए। थोड़ा सा नमक अगर डाल देंगे तो ओल के अंदर तक फ्लेवर भी आ जाएगा और इसका जो काटने वाला तत्व होता है वो और कम हो जाएगा। तो सोचिए इन 3 चीज़ों की वजह से ओल कितना टेस्टी फर्स्ट स्टेप में ही हो गया। अब चलते हैं मसाले की तैयारी। तो ये बन रही है एकदम प्योर सरसों वाली ओल की सब्ज़ी, जिसके लिए हमें चाहिए 3 चम्मच पीले वाले सरसों। बहुत सारे लोग काले सरसों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसको 3-4 लाल मिर्ची के साथ पानी में भिगा दीजिए 10-15 मिनट के लिए, जब तक ओल बॉयल हो रहे हैं। जब ओल बॉयल हो जाए तो कुकर खोल के चाकू से ही उसका छिलका निकाल लीजिए, और बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना होता है, हार्ड बॉयल हो, क्योंकि सब्जी में भी इसे पकाना होगा और उसको फ्राई भी करना होगा। फिर ओल को अच्छे से जैसे पनीर कट करते हैं ना, उस तरह से इसको चौकोर चौकोर टुकड़ों में काट लीजिए। अब जब आप ओल को काटिएगा तो आपके हाथों में भी खुजली नहीं होगी, क्योंकि ओल के जितने भी खुजली करने वाले तत्व थे वो सब नींबू, फिटकरी और नमक से कट के पानी के साथ निकल गए। तो अब आप टेंशन फ्री होकर ओल की सब्ज़ी बना भी सकते हैं और घर वालों क्या मेहमानों को भी टेंशन फ्री होकर खिला सकते हैं। अब अभी तक आप इस रेसिपी को देख रहे हैं, यानी कि आपको ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो प्लीज़ रेसिपी के लाइक बटन को प्रेस करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दीजिए, और पूरी रेसिपी देखने के बाद अगर अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर कर लीजिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। चलिए, तो अब ओल को फ्राई करना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई लेना है, उसमें सरसों का तेल अच्छी मात्रा में डालना है, और उसमें डालना लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। सब कुछ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि अब हम ओल को फ्राई करने वाले हैं। तो जो उबले हुए और कटे हुए ओल थे उसके एक एक टुकड़े डाल करके इसको मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छा सा फ्राई कर लेना है, लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये जो दूसरा स्टेप है ना, ये सब्जी के स्वाद को अब और बढ़ा देगा, क्योंकि अगर बिना फ्राई किए आप इस सब्ज़ी को बनाइएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर सब्ज़ी के स्वाद का मज़ा लेना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अगर तारीफ़ों का भी मज़ा लेना है तो भी ये मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसका भी एक अलग ही मज़ा है। खैर, 2 या 3 राउंड में थोड़े थोड़े करके ये ओल फ्राई हो जाएंगे लाइट ब्राउन होने तक, और तब तक जो सरसों और लाल मिर्चा हमने भिगाया था वो भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए, ओल फ्राई हो गया, अब मसाले पीस लेते हैं। तो ओल की सब्ज़ी में टमाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेवी का बेस यही होता है, और दूसरा अगर खट्टे टमाटर मिल जाए तो सब्ज़ी और अच्छी बनती है। तो 2 से 3 टमाटर मीडियम साइज़ के वो मिक्सी के जार में डालिए, और भीगे हुए सरसों और लाल मिर्च जो हमने भिगाया था वो डाल दीजिए। अब इसमें साथ में और क्या क्या चीज़ लगेंगी, तो इसके बाद सरसों के मसाले में हमेशा थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा काली मिर्च पड़ता है। तो इस और साथ ही साथ ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए धनिया पाउडर, तो 2 चम्मच से 2.5 चम्मच आपको डालना है इसमें धनिया पाउडर, जितना आप ग्रेवी लगा रहे हैं। चूँकि मैं बहुत बड़े ओल की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने धनिया की मात्रा भी ज़्यादा ली, हल्दी की मात्रा भी ज़्यादा ली, और फिर इसमें मिलाया है लाल मिर्च पाउडर, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लहसुन का पेस्ट। तो मसालों में क्या क्या था? टमाटर, लहसुन, सरसों, जीरा, काली मिर्च, और साथ ही साथ हल्दी, मिर्चा, नमक और धनिया पाउडर। तो अब इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया। अब आप कुकर चढ़ाओ और कुकर में फिर से डालो सरसों का तेल। भाई, सब्ज़ी स्पेशल बन रही तो थोड़ा बहुत तो तेल आगे पीछे होगा। तो तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें दे दो मेथी के दाने का तड़का, और जब मेथी कड़क जाए तब डाल दो ये मसाले का पेस्ट, जो कि मसाला ही सबसे मेन होता है। और इस मसाले को भूनने में बिल्कुल भी हड़बड़ाना मत, क्योंकि सरसों का मसाला धीमी आंच पे जितना देर तक भुना जाता है सब्ज़ी उतनी स्वादिष्ट बनती है। तो आँच को कर दो धीमा, और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और कश्मीरी
लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसको धीमे आंच पे भुनने दो। अब ये भुनना कब तक है, तो भुनना है तब तक जब तक कि तेल जो है वो मसालों से ऊपर ना आ जाए। तो 5 से 7 मिनट लगेगा आपको इस मसाले को भूनने में। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें आपको डालना पड़ेगा 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि अमचूर पाउडर की जो खटास होती है उससे ये सब्ज़ी भी टेस्टी बनती है, और रही सही कसर अगर ओल में खजूवट वाली रह गई हो तो उसको वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो इसलिए अमचूर पाउडर भी कंपलसरी है। अब मसाले को भूनने के लिए छोड़ देते हैं। तो कुछ मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो मसाले का तेल ऊपर आ गया है, तो फ्राई किए हुए ओल डाल देंगे इसमें और इसको हल्के हाथों से चलाएंगे। ज़्यादा देरी से नहीं चलाना है, क्योंकि ओल ऑलरेडी बॉयल्ड है और फ्राई है, इसीलिए ज़्यादा इसको पकाने से ये बिल्कुल गल जाएंगे। तो बस तुरंत ही इसमें ग्रेवी लगा देनी है। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। तो मैंने यहाँ पर बड़े से ओल की सब्ज़ी बनाई है, तो ऊपर तक कुकर में पानी भर दिया, यानी कि 3 से 4 कटोरी पानी डाला है, और फिर कुकर को बंद करके इसमें 1 सीटी लगाएंगे, क्योंकि ओल ऑलरेडी गल चुका है। 1 सीटी लगाने से कलर बहुत अच्छा आएगा। ओल के साथ चावल भी बहुत अच्छा लगता है, ओल के साथ रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये वाली सब्ज़ी के साथ आप चावल और रोटी दोनों ही बना सकते हो। तो अब कुकर को बंद करके सीटी लगा देते हैं, और जब प्रेशर निकल जाएगा तब देखेंगे कि सब्ज़ी कैसी बनी। फिलहाल अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस सब्ज़ी को बना के तो ट्राई करिएगा ही, लेकिन मेरे चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अब अगर आपका मन हो तो ऊपर से थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और कस्तूरी मेथी फिर से डाल करके कुकर को बंद कर दीजिए। और देखिए प्रेशर निकल गया और सब्ज़ी बढ़िया सी तैयार हो गई। बहुत सुंदर सा रंग आया है, ओल अच्छे से गल गया है, खुशबू घर में फैल चुकी है, चावल रोटी तैयार हो चुका है, और अब बस गर्मा गर्म ओल की सब्ज़ी सर्व करनी है। मसालों का अमाउंट मतलब सही मात्रा डलना बहुत ज़रूरी होता है इस सब्ज़ी में, तो उसे ध्यान रखिएगा।